दोस्तों, मैं सत्यन कश्यप अपने YouTube चैनल ट्रू कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुपद के ग्राफीय निरूपण को देखेंगे, क्योंकि बहुपद की पहली वीडियो में हमने बहुपद के प्रकार, बहुपद किसे कहते हैं और उसके जो शून्यक होते हैं, कितने अक्षों पर काटते हैं, कितने शून्यक बनते हैं, ये चीज़ हमने पहली वीडियो में देखा था। आज हम बहुपद का ग्राफीय निरूपण देखेंगे कि बहुपद का ग्राफीय निरूपण इसको कैसे ग्राफ पर दिखाया जाता है, इसको हम देखेंगे। चलिए, उससे पहले थोड़ा सा हम ये जानकारी ले लेते हैं कि हमारा जो ये अक्ष होता है y, ये y डैश, ये x और x डैश, इसका मतलब क्या होता है? ये प्लस एक्स होता है और ये माइनस अक्ष, ये प्लस तो ये क्या होता है? माइनस। जैसे 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 लिख दें तो ये प्लस होगा, ये एक्स अक्ष का माइनस होगा और ये ये प्लस होगा और ये क्या होगा? माइनस होगा। तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। और देखिए, दो अक्षों का होना क्या होगा? जरूरी होगा। कोई भी आपको मान दिया होगा, कोई भी बहुपद दिया होगा, तो उसमें दो ही अक्ष मानकर हम क्या करेंगे? उसको निरूपित करेंगे, लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए, जहां पर जैसे आपका लिख दिया जाए y बराबर px के रूप में अगर अक्ष दिया गया है, मान दिया गया है, तो इसका मतलब ये x अक्ष को ऊपर काट रहा है। y बराबर px, इसका मतलब ये x अक्ष पर है, जो इसका शून्यक होगा वो x अक्ष को क्या करेगा? काटेगा। यहाँ काटेगा, चाहे यहाँ काटे, चाहे यहाँ काटे, चाहे यहाँ काटे, कहीं ना कहीं क्या करेगा? काटेगा x अक्ष को। y अक्ष से कोई मतलब नहीं है। समझ में आया ये चीज? दूसरा नंबर अगर हम देख लें, चलिए देखते ही हैं कि ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे। तीन तरीके से हम ग्राफीय निरूपण देखेंगे। पहला नंबर रेखिक, दूसरा द्विघात, तीसरा त्रिघात। ये बहुपद भी होता है, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और एक बहुपद होता है अचर बहुपद। ये हमने आपको बताया है। अचर बहुपद क्या होता है? जिसमें सिर्फ अंक होते हैं, वो अचर बहुपद होता है। x की घात 0 होती है, इसमें सिर्फ x की घात 1 होती है, इसमें x की घात 2 होती है, इसमें x की घात 3 होती है। तो इन्हीं पहले हम रेखिक बहुपद को कैसे ग्राफ में निरूपित किया जाता है इसको देखेंगे। द्विघात समीकरण को और तीन घात समीकरण को कैसे ग्राफ पर निरूपित किया जाता है, ये हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण। चलिए, रेखिक बहुपद लिखा कैसे जाता है? जैसे 2x - 1 लिख दिया गया, ये क्या है? आपका रेखिक बहुपद है। 2x - 1 क्या हो जाएगा? आपका रेखिक बहुपद है, जिसमें घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इसमें देखते हैं हम कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ग्राफ पर निरूपित करने से पहले इनके मानों को हम निकाल लेते हैं कि इनका मान कितना कितना होगा। पहले हम मान निकालेंगे। मान लेते हैं इतने बराबर क्या है? y है। मतलब x अक्ष आपका बन जाएगा, एक दूसरा अक्ष, दो अक्ष होने चाहिए, एक x एक y। कोई जरूरी नहीं है x ही होनी चाहिए, एक x और एक y आपका अक्ष बनना चाहिए। y और z भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? तो ये आपका मान लेते हैं x अक्ष है और ये y अक्ष है, और ये x अक्ष को क्या करेगा? काटेगा। चलिए, पहला नंबर हम इसको अगर इस तरीके से बनाएंगे, इसके जो मान है उसको हम निकाल लेते हैं, तब उसके बाद हम ग्राफ पर क्या करेंगे? निरूपित करेंगे। इसको हम मिटा लेते हैं आराम से। ये देखिए, संख्या हमने अपनी तरफ से मान के बताया है, तो आप भी अपनी तरफ से संख्या मान सकते हैं, या बुक से क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। बुक से क्वेश्चन इस तरीके से आप पहले बना लेंगे। चलिए, बनाने से पहले हम एक एक करके मान निकालते हैं, एक एक करके मान अपने हिसाब से निकालेंगे। देखिए, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, अंत कहाँ तक करेंगे। ये पहले हम x की वैल्यू लेंगे, वो भी अपने मन से। तो लेंगे x बराबर -2 से, कोई भी वैल्यू आप लीजिएगा, -2 से -3 भी ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हैं, आपके मन से जो भी वो लीजिए। लेकिन -2 से जो होगा वो आप ग्राफ पर दिखा सकते हैं, ज्यादा बड़ी लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए x बराबर -2 हमने लिया। -3 भी ले सकते थे, -4 भी ले सकते हैं, जो मन गए वो आप लीजिए। ठीक है, x बराबर 2 लेंगे और इसमें रखेंगे तो 2 × -2 - 1,
अब देखिए बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं कि इसके साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। नहीं, पहले हमें किसको सॉल्व करना चाहिए, गुणे को। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी कितना होगा 4, और ये माइनस है तो माइनस ऐसे लगा देंगे, माइनस कितना 1 4। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो दो निशान एक जैसे जब मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 4 एक कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5। ये x और y की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या माना हमने, x बराबर -2, तो y की वैल्यू -5 निकल के आई। कितनी निकल के आई, -5। अब x बराबर कितना मानेंगे, -1 मानेंगे, तो इसमें उठा के रखेंगे 2 गुणे -1 बराबर 2 1 नम 2, -1 बराबर कितना, -3। x बराबर अगर 0 मानेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे, 2 × 0 -1, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 -1 बराबर कितना निकल आएगा, -1। x बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखिए, 2 × 1 -1 बराबर कितना निकल आएगा, 1। 2 1 नम 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 1 नम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा। x बराबर 2 रखेंगे तो 2 × इसमें 2 रखिए, यहाँ देखिए बीच में गुणे का निशान है, आप परेशान न होइए, बीच में गुणे का निशान, 2 - 1, 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3। पहले हम भाग को करते हैं, फिर गुणा को करते हैं, फिर प्लस और माइनस करते हैं। x = 3 भी रख लीजिए, 2 3 मान आप रख लीजिए आराम से। 3 रखेंगे, 2 × 3 -1 तो हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, x बराबर -1 माना आपने तो आया क्या मान आपका, -3 आया। x बराबर 0 माना तो कितना निकल के आया, -1 निकल के आया। x बराबर 1 माना तो आपका कितना निकल के आया, ये कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। -1 माना तो सॉरी, x बराबर 1 माना तो कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। x बराबर 2 माना तो 3 निकल के आया। x बराबर 3 माना तो 5 निकल के आया। 3 माना तो कितना निकल के आया, 5। इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, इसको आपको करना है, आप आराम से कर लीजिएगा इसी तरीके से। चलिए अब हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे 5 आई है तो हम 5 तक बनाएंगे इसको इस तरीके से। आपका अक्ष बना लिए, देखिए x अक्ष हमारा ये है प्लस वाला, ये है माइनस वाला, ये है y अक्ष प्लस वाला और ये है y अक्ष माइनस वाला। ठीक है, देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको, हाँ ठीक है। आपका देखिए ये सबसे बड़ा अंक क्या है, -5 है और +5 है, तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको डिनोट कर दिया, लिख दिया, और ये आपका 0 है। अब रेखा जहां पर x को काटेगी, अक्ष को काटेगी, वही आपका क्या होगा, शून्यक होगा। शून्यक हमने बताया था पहली वीडियो में। ठीक है, अक्ष को जहां पर काटता है, जो बिंदु पर काटेगा, जैसे यहां पर काट दिया तो ये 2 और बीच के में क्या है, 1.5 होगा, 3 बटे कितना 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी कि शून्यक क्या होगा, 3/2, मतलब 3/2 क्या होना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। 2x - 1 था आपका, ये आप लिख लीजिए आराम से। अभी आपको समझ में आ जाएगा आराम से जब प्रदर्शित करेंगे तो। देखिए देखते रहिए आराम से, और जिसने वीडियो को भी शेयर नहीं किया होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा उन बच्चों के पास जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में हैं, उनके पास वीडियो पहुंच जाए और वो इसका पूरा फायदा उठा सकें, उनको घर से बाहर जाना ना पड़े, ना एक्स्ट्रा पैसा एफर्ट करना पड़े। ठीक है, अब देखिए x = -2, तो x = -2 हमारा ये है, और ये आपका माइनस वाला है y में, पीछे नहीं लगाया जाता, आगे लगाया जाता है ऐसे। ठीक, अब देखिए x = -2 यहां है आपका, और y = -5 यहां है आपका। तो इसको जब आप बनाओगे तो यहां पर आएगा, कहां आएगा, यहां पर, ऐसे ऐसे। कहां बनेगा, यहां बनेगा। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, ये यहां पर बनेगा, ये आपका बनेगा -2 और -5। अब ध्यान से देखिएगा, पहले x होता है फिर y होता है। कुछ बच्चे करते हैं कि पहले y लिख देते हैं x लिखते हैं, ऐसा नहीं, x और y जो होगा उसके मान को पहले लिखते हैं, x को फिर y को। तो -2x था पहले लिखा, फिर y आपका -5 बाद में लिखा।
अब देखिए ये तो हमने समझाने के लिए लगाया था, इसको बना दिया कि इस बिंदु पर दोनों मिल रहे हैं, इस अक्ष को मिलाएंगे इस बिंदु पर मिलेंगे, इस अक्ष को मिलाएंगे इस बिंदु पर मिलेंगे, तो इसको बनाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन समझने की आपको जरूरत है। ठीक है, ये आप मिटा दीजिए आराम से या ऐसे कर दीजिए। अब देखिए ये बिंदु जो है आपका, इस बिंदु पर जो रेखा खींची जाएगी इसी बिंदु से होकर जाएगी, यहां पर दोनों लोग मिलेंगे। अब देखिए दूसरा देखेंगे, -1 और -3, -1 एक्स अक्ष यहाँ है और फिर -3 यहाँ, इन दोनों को आप अगर आप मिलाओगे तो ऐसे मिलेंगे, यहाँ पर कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर -1 और -3। समझ में आया, आ गया होगा, -1 और -3, इसको भी आप मिटा दीजिए आराम से, क्योंकि ये समझाने के लिए बताया था। ये बिंदु आपका बन गया। पहला ए, इसको मान लेते हैं ए बी, ऐसे मानते हुए चलेंगे आसानी के लिए। अब दूसरा मानते हैं, दूसरा आपका तीसरा क्या था, 0 1, एक्स आपका 0 है, एक्स आपका 0 है, वाई कितना है -1, यहाँ पर वाई आपका -1 है, इसी बिंदु पर बनेगा, ये आपका बनेगा सी, कर लेते हैं, क्या नाम है इसका, सी। तीसरा क्या है, 1 और 1, 1 और 1 मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों मिलेंगे, एक और यहाँ पर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे दोनों, यहाँ पर, तो इसको भी मिटा देते हैं। ये क्या है, डी है, क्या मान लिया, डी है। देखो आसानी से आप करते चले जाएंगे, डी यहां पर मान लिया आपने। उसके बाद 2 और 3, 2 और 3 कहाँ है, ये x 2 है, ये x देखो प्लस अक्ष है, माइनस अक्ष नहीं देखेंगे, प्लस अक्ष है, प्लस में आया है तो प्लस अक्ष देखेंगे, प्लस अक्ष ये है और y भी प्लस है, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ी दूर दूर हो गई ये लाइन, तो खींचने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको। तो यहाँ 3 और 2, सॉरी 2 और 3, 2 और 3, प्लस अक्ष था, दोनों प्लस अक्ष, यहाँ पर दोनों लोग मिल रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बना देंगे। इसको भी हम मिटा सकते हैं, आज समझने के लिए था ये, ठीक है, बनाना नहीं है। ये हो गया। और एक आपने बनाया था 3 और 5 का, तो एक्स अक्ष पे 3 और ये 5, 3 और 5 बनाओगे तो यहाँ पर आएगा ऐसे, 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5। अब देखिए ये क्या था, डी, ये ई था, ये क्या था, एफ था। सब बिंदु मान लिया हमने, इसको भी आप मिटा दीजिए आराम से। अब आप समझ गए होंगे, बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसी रेखा को जहां जहां बिंदु था, आप इसको मिलाते हुए ऐसे चले आएंगे, मिलाते हुए चले आएंगे, तो ये आपकी क्या बनेगी, सरल रेखा बनेगी। क्या बनेगी, सरल रेखा बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, सरल रेखा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहाँ काट रहा है आपको, एक था ना, एक था, ये कहाँ काट रहा है आपको, आप निकालेंगे x = 0। देखिए यहाँ इसके बीच में काट रहा है, थोड़ी रेखा और तिरछी जाएगी, क्योंकि इस संख्या को हमने थोड़ा और ऊपर मानना चाहिए था हमें, जिससे ये बीच में काटता। कोई दिक्कत नहीं, जब आप ग्राफ में बनाओगे तो एकदम सीधा सीधा आएगा, कोई कुछ इधर उधर होने वाला नहीं है। तो आप यहाँ देखिए, अब हमें निकालना शून्य, क्योंकि आपके बुक में भी दिया है शून्य भी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो, ग्राफ पे बनाओ भी और शून्य भी ज्ञात करो। तो शून्य का आपका कहाँ काट रहा है, देखो यहाँ काट रहा है एक्स अक्ष को, और कहीं काट रहा है, ये नहीं काट रहा है, यहाँ पर आके काटा। तो 1 और 0 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, आप देखिए, नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से 0 करके निकाल सकते हो, -1 = 0। तो x = 1/1 उधर जाएगा प्लस में, और ये बटे में क्या आ जाएगा, 2, 1/, क्या निकल आएगा, 2। तो ये जो है x आपका y 0 होगा 1/2, और 0 पर क्या करेगा, काटेगा, 0 और 2 पर क्या करेगा, काटेगा। और ये रेखा जो होगी, सरल रेखा जो होगी, 3 और -2 के बीच में अक्ष को 1/2 पर क्या करेगा, काटेगा। आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि ग्राफ जो है, ये रेखा जो है 3x, 3 और किसके बीच में, -2, y से हमें मतलब नहीं, 3 और -2 के बीच में अक्ष को कहाँ काटता है, कहाँ काट रहा था, यहाँ काट रहा था, 1 पे नहीं काट रहा है, 1 और 1/2 पर क्या करता है, काटता है। और 1/2 आपका क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। इस तरीके से आप ग्राफ पर क्या करोगे, प्रदर्शित करोगे, इस तरह ग्राफ पे आप क्या करोगे, दिखाओगे। चलिए, ये तो था सरल रेखा। सरल रेखा देखो आपकी सीधी रेखा बनेगी, एकदम क्या बनेगी, सीधी रेखा बनेगी। चाहे जो आप मान लगाओगे, यहाँ पर आपका y = 3x + 2 भी दिया जा सकता है, 3x कुछ भी दिया जा सकता है, x + 1 भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है सरल रेखा में, तो आप लगा लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन के रूप में आप यही नोट भी कर लीजिएगा, 3x + 2, x + 2 ग्राफ के रूप में निरूपित करना है, आप अपने होमवर्क के रूप में लगा लीजिए आराम से। समझ में आया, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को कैसे ग्राफ पर निरूपित किया जाता है।
द्विघात समीकरण को कैसे ग्राफ पर निरूपित किया जाता है। जैसे आपका दे दिया है, एक ले लेते हैं x² - 4, ये द्विघात समीकरण है आपका, द्विघात है, द्विघात समीकरण। ये मान लेते हैं y बराबर कितना है को, ये लिखना है आपको, को ग्राफ पर निरूपित कीजिए तथा शून्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपका रहेगा, ग्राफ पर निरूपित कीजिए तथा क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहां हम पहले ये बना लेंगे, हम आराम से। यहां x बराबर कितना लिखेंगे 1, x बराबर कितना लिखेंगे 1, x बराबर कितना लिखेंगे 1। सॉरी, हमने क्या बताया कि x को जो शुरुआत करेंगे माइनस से ही शुरुआत करेंगे। x बराबर -2 मानेंगे, रखेंगे उठा के इसमें, -2 का स्क्वायर -4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। देखिए माइनस का स्क्वायर करोगे, 2 बार गुणा करोगे माइनस का क्या आ जाएगा +2, और ये माइनस कितना होगा 4, सॉरी 2 दूनी कितना होगा 4, बराबर कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। 4 + 4 -4 कितना होगा 0 होगा। ठीक है, x बराबर कितना रखोगे -1 रखोगे, तो -1 रखोगे, 1 का -1 का स्क्वायर -4 बराबर 1, माइनस का स्क्वायर करो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, -4 बराबर कितना -3। x = 0, ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर -4, 0 का स्क्वायर 0 होगा, -4, 0 में से -4 जाएगा क्या आएगा -4। x = 1 रखोगे, आप रखते चले जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। x = 1 रखो, देखिए 2 घात है तो 2 बार x अक्ष को काटेगा, 2 जगह x अक्ष को क्या करेगा, काटेगा। चलिए अभी देखते कैसे बनेगा आपका। x = 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर -4 बराबर कितना हो जाएगा 1 - 4 बराबर कितना -3। x = 2 रखेंगे, इसमें रखिए x की वैल्यू 2 का स्क्वायर -4 बराबर कितना आ जाएगा 0, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 - 4 बराबर क्या 0। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 जाएगा 0। x = 3 रखिए आप, तो 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर -4, 3 त्रिक का 9, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5। बस करिए, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब रख दीजिए x और y की वैल्यू कितनी है, आपने 2 रखा, -2 रखा तो कितना निकल के आया 0, आपने -1 रखा तो कितना निकल के आया -3, आपने कितना रखा 0 रखा तो कितना निकल के आया -4, आपने कितना रखा -1 सॉरी 1 रखा तो -3 निकल के आया, आपने कितना रखा 2 रखा तो कितना निकल के आया 0, आप कितना रखा 3 रखा तो 5 निकल के आया। समझ में आया, इस तरीके से आपका बन गया। अब इसी अक्षों पर हमें प्रदर्शित करना है, x -2 पर हो, y कितने पर हो 0 पर हो। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब अक्ष बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ पे हम प्रदर्शित करेंगे। जो ग्राफ पेपर होगा वो एकदम सीधी लाइन होगी, सीधे अंक लिखे होंगे, ठीक है। इसमें लिखने पे थोड़ा इधर उधर हो जाता है। जैसे इसको हमने बनाया, ये आपका ग्राफ बना, सबसे बड़ी संख्या आपकी 5 है तो 5 के रूप में आप दिखाएंगे। हाँ 1 2 3 4 5, एक और कर लो 6, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, थोड़ा और आगे 5, 1 2 3, थोड़ा आगे कर लो 1 2 3 4 और 5। अगर ये इसके बीच की जो गैपिंग होगी अगर वो बराबर होगी तो एकदम सीधा अक्ष बनेगा, आपका सीधा ग्राफ बनेगा। चलिए अब पहले हम देखेंगे, ये माइनस माइनस वाला है, माइनस, ये y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है, ये x अक्ष है, ये x डैश कहेंगे इसको, ठीक है। y डैश माइनस वाला जो होता है ये होगा नीचे, ठीक है। अब x अक्ष माइनस पे है और y 0 है, तो y 0 है तो यही आपका 0 होगा, तो y 0 यहीं पर आपका बनेगा, ये आपका a हो गया। क्या हो गया, हम देखिए आप उस तरीके से नहीं बनाएंगे, पहले जैसे बना के आपको बताया था, ठीक है। आपको सिर्फ बिंदु लिखते चले जाएंगे, उसके बाद मिलाते हुए चले जाएंगे। आप समझिएगा, -1 x अक्ष पे -1 यहाँ है और y अक्ष पे -3 यहाँ है, ठीक है। इसको आप देखिए, अगर मिलाना चाहो तो यहाँ मिलाओगे ऐसे डैश डैश करके, यहाँ पर आएगा तो यहाँ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको मिटा दीजिए आप आराम से यहाँ पे, ठीक। a और b समझ आया, ऐसे बनेगा। इसका नाम रख दो
-2 और 0, ठीक। और इसका नाम x अक्ष, x पहले लिखेंगे, x कितना है -1 है ना, -1 और -3। अब उसको लिखेंगे 0 और 4, 0 और 4, x आपका 0 है, y कितना है 4, यहां पर बनेगा आपका, और कुछ तो मिलाएंगे नहीं, 0 ऐसे आएंगे सीधा करते, यहीं पर मिलेगा 4, यहीं पर बन गया, ये c बन जाएगा क्या, 0 और 4, इसका नाम क्या है c, क्या रख देंगे c। अब आते हैं हम 1 और 3, +1 इधर है और -3 यहाँ है, तो इसको आप मिलाओगे ऐसे, यहीं आएगा, कहाँ आएगा यहाँ, तो इसका नाम है d, क्या रख दोगे आप d, और d में क्या आएगा 1 और -3, समझ में आया, इसको मिटा दो आप आराम से, परेशानी ना हो, यहां पर आपका d बनेगा, समझ में आया। अब उसके बाद अभी आपको ऐसे मिलाना भी है, मिला के ऐसे चलना है, क्योंकि शुरुआत आपने ऐसे किया था ना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे यहां पहुंचे, अब आगे लिखते हैं पहले 2 और 0, 2 और 0, इसका मतलब यहीं पर, क्योंकि 0 जो है y, ये 0 ही तो है, y 0 है, तो 2 पर x के 2 पर जाएंगे तो यहीं तो 2 मिल जाएगा, तो इसको भी ऐसे मिला देंगे। और 3 और 5, x 3 पर है तो ये आपका x अक्ष 3 यहाँ है, और y 5 पे है तो y 5 और x को 3 को मिलाओगे ऐसे यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा, सीधा बनाओगे आप यहाँ, तो इसको भी हम ऐसे क्या कर देंगे, यहाँ बिंदु आपका बना क्या d e पर क्या था आपका x आपका 2 और y 0, और यहाँ पर 3 और y 5, ठीक है, इसको भी आप ऐसे क्या कर दोगे, मिला दोगे, इस तरीके से आप आगे बढ़ाओगे। इस तरीके से आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा, आप ग्राफ पेपर लेकर बना के देख सकते हो आराम से, इसी तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। इसके कहने का मतलब देखिए कितने कितने अक्षों पर काट रहा है, कितने कितने अक्षों पर काट रहा है, 2 अक्षों पर काट रहा था, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो 2 शून्य किसके बने, शून्य आपका -2 और +2 बना, आपका क्या था y² बराबर 4 x² -4 ही तो था ये, ठीक है। आप इसका गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करने के बाद निकालोगे मान, तो -2 और 2 आएगा, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य क्या हो जाएंगे, -2 और 2, ये आपका ग्राफ बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। ग्राफ बना के आप ऐसे लिख दोगे, शून्य का आपका निकल आया। तो ये द्विघात समीकरण के क्या थे, ग्राफ थे। फिलहाल आपके बुक में यहीं तक दिया है, 3 घात वाला नहीं दिया गया है, 3 घात वाला भी देख लेते हैं। बाय द वे आपको मिल जाए, दे दिया जाए तो कैसे आप दिखाओगे, 3 घात रहेगा, 3 अक्षों पर काटेगा, और आपको मिलाना भी उसी तरीके से। देख लेते हैं 3 घात वाला भी जल्दी से देख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये चीज समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हमने मिला मिला के बताया है, तो अभी अभी आगे बताया था, उसको आप मिला के आराम से लगाइएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है 3 घात वाला, त्रिघात को ग्राफ के रूप में कैसे बनाएंगे, जैसे y = x³ - 4x, x³ - 4x, ये आपका दिया गया है, तो इसको ग्राफ के रूप में कैसे बनाओगे, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो को ग्राफ के रूप में निरूपित कीजिए तथा इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो घात 3 है तो 3 शून्य किसके निकल के आएंगे, आप ध्यान रखिएगा, इसके ग्राफ घात कितने हैं, 3 है, तो 3 शून्य किसके निकल के आएंगे, कितने शून्य निकल के आएंगे, 3 शून्य, जितने घात उतने शून्य। थोड़ा बड़ा लिखिए जिससे आपको दिखाई पड़े। ये आपका दिया है, इसको ग्राफीय रूप में शून्य, उसका शून्य भी ज्ञात कीजिए, ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बनाना शुरू करते हैं, इसको हम बना के रख लेंगे ऐसे ही जैसे बनाते थे, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, फिर आप अपनी बुक से जो क्वेश्चन है उसको आराम से बैठ के लगाइएगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे गुणनखंड, क्योंकि ये गुणनखंड आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाता है, समझ लीजिए आपकी आधी मैथ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। गुणनखंड और सरलीकरण, जिस तरीके से सरल किया जाता है, जिस तरीके से गुणा कराया जाता है, अगर ये चीज आपको समझ में आता है, समझ लीजिए आधा मैथ आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक ही सारी चीजों को आप जब तक देखोगे नहीं तब तक आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला नहीं है। 3 घात वाला देखते हैं, तो x = -2 से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने बताया -2 -3 4 चाहे जितने शुरुआत कीजिए, बस थोड़ा लंबा हो जाएगा लिखने में, ठीक है, निरूपित करने में क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। देखिए अभी आपने बनाया था जो पहले वाले तरीके में ऐसे बना था ना, इसको क्या कहते हैं, परवलय। क्या कहते हैं, परवलय।
तो द्विघात समीकरण जो बनता है हमेशा परवलयाकार बनता है। कैसा बनता है? परवलयाकार बनेगा। जब भी आप द्विघात समीकरण को ग्राफीय रूप में निरूपित करोगे तो हमेशा ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा, परवलयाकार बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? परवलयाकार ही बनेगा। द्विघात वाला, दो घात वाला, तीन घात वाला भी देखते हैं कैसे बनता है। तीन घात वाला तीन अक्षों को ऐसे काटेगा, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। और रैखिक समीकरण आपकी सीधी लाइन होती है। x इक्वल टू -2 इसमें रखो, -2 का होल क्यूब -4 इंटू -2 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए माइनस को विषम बार -3 है, सॉरी 3 है, 3 बार गुणा कराएंगे माइनस को तो माइनस आएगा, क्योंकि विषम बार माइनस को गुणा कराने पर माइनस आता है। 2 को 3 बार गुणा कराएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8। आप देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 8 जाएगा 0। तो कहने का मतलब x बराबर -2 रखोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? y की 0 आएगी। कितनी आएगी? 0। x बराबर कितना रखोगे? -1 रखोगे तो -1 का क्यूब करोगे, -4 इंटू -1 बराबर -1, क्योंकि -1 का क्यूब करोगे -1 ही आएगा। 1 गुणे 1 गुणे 1 कितनी बार गुणा होगा? 100 बार, 200 बार, 300 बार, चाहे जितनी बार गुणा करोगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखो गुणे में हम गुणा कराएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे ये माइनस पहले माइनस के साथ लड़ेगा, लड़ने के बाद हमने बताया था जब भी माइनस प्लस का गुणा होता है, लड़ाई होता है, तो हमेशा माइनस की विजय होती है। तो माइनस माइनस दोनों लड़के क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। और 4 का नाम क्या हो जाएगा? 4। अब 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। अब यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएं, तो आप किसका निशान लगाओगे? बड़े वाले का ही निशान लगाया जाता है। बड़ा वाला इसमें कौन है? +4 है, तो प्लस का निशान लगा देंगे। वैसे प्लस का निशान हम लगाते नहीं है, क्योंकि संख्या लिखी ही प्लस में रहती है। x इक्वल टू 0 रखिए, आप 0 रखेंगे, इसमें 0 रखिए, 0 का स्क्वायर क्यूब -4 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा? सब में 0 आया है, गुणा भी 0 से गुणा करने पर किसी चीज में क्या आता है? 0 आता है। समझ में आया? x इक्वल टू 1 +1 रखेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे -4 इंटू 1, 1 का क्यूब 1 -4 इक्वल टू, अब देखो 4 का नाम 4, 4 का नाम 4 ही तो होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, तो 1 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? -3, क्योंकि बड़ा -4 है तो माइनस का निशान आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ +4 था बड़ा, तो प्लस का निशान लगाया था आपने। x इक्वल टू 2 रखिए आप, x इक्वल टू कितना रखिए? 2 रखेंगे तो 2 की वैल्यू 2 का क्यूब -4 इंटू 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 बराबर कितना निकल आएगा? 0। कितना निकल आएगा? 0। ये चीज सही था? हाँ सही था। ये भी सही था, ये भी सही था। ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8, 0 निकल आएगा। चलिए अब यहीं पर रख के छोड़ देते हैं, आगे अभी देखेंगे ग्राफ में। पहले लीजिए -1, उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आई? 3, 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या आई? 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी? -3, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या निकल के आई? 0। क्या निकल के आई? 0। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। ये आपको करना था, आपको लिखना है कॉपी में, ये ना सोचिए कि लिखना नहीं है, आप वैसे डायरेक्ट जो मान आएगा उसको लिखते चले जाएंगे। ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा तुरंत और नंबर भी आपके काट लिए जाएंगे। समझ में आया? समझा जाएगा कि आप नकल करके लगाए हैं और आपको कॉपी नहीं देखने को मिली तो आप उसको छोड़ दिए। समझ में आया? चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो 1 2 3 4 और बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4। हाँ ठीक है, थोड़ा और 1 2 3 4 देख ले, दिखाई आपको पड़ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो x को कहाँ रखा गया? -2, x माइनस वाला ये है आपका x, ये x अक्ष माइनस वाला है, ये x अक्ष प्लस वाला है, ये y अक्ष माइनस वाला है, ये सॉरी प्लस वाला है, ये y अक्ष माइनस वाला। देखिए यहाँ पर आपको z भी दिया जा सकता था। क्या दिया जा सकता था? z भी दिया जा सकता था। तो इसको हम x की जगह क्या मान लेते? z मान लेते। क्या मान लेते? z मान लेते। क्या मान लेते? z। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन चेंज भी करके दिया जा सकता है, y भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं कि सर ने x ही y अक्ष बताया है और क्वेश्चन में z वर्ड दे दिया गया, तो z से कंफ्यूजन नहीं है। x दिया होगा तो x मानोगे, z दिया होगा तो z मान लोगे, क्योंकि अक्ष कोई निर्धारित नहीं होता कि यही है x, ये x और ये
वाई, हमेशा एक्स वाई मान के लगाया जाता है। चलिए अब पहला नंबर x माइनस में है, -2 यहाँ है और y 0 है, तो 0 यही आपका बिंदु 0 है, क्योंकि 0 सारे यही मिलते हैं तो यही बिंदु पर आपका बनेगा। ये आपको मान लेंगे a आपका बिंदु क्या था, -2 और 0। देखिए x को पहले लिखेंगे, y को बाद में लिखेंगे। हाँ नहीं तो आप क्या कर दोगे, 0 को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो। तो एक एक चीज आपको पॉइंट वाइज बेस समझना है, क्योंकि एक बार समझ लोगे तो आप कभी भूलने वाले नहीं। अगर नहीं समझोगे सही से तो बार बार टीचरों से पढ़ते रहोगे, समझ में आने वाला नहीं है, ना ही आपको कोई समझा पाएगा, ना ही आपके समझ में आने वाला है कैसे भी। -1 और 3 देखते हैं। x पर -1 यहाँ है और y पर 3 है। 3 कहाँ है, यहाँ है, तो इसको आप ऐसे मिलाओगे तो आपका बिंदु यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इसको मिटा दीजिए आप, क्या कर दीजिए आप, मिटा दीजिए। ठीक है, ये आपका b है और b पर बिंदु आपका क्या बना था, -1 और 3। ठीक है, अब आपका 0 0 है तो 0 0 यही तो बनेगा आपका 0 0, क्योंकि x का भी 0 y का भी 0, तो आपका a b और ये आपका c बना। क्या बना, c बना। अब आगे देखते हैं 0 0 1 और 3, x पर 1 और y पर कितना है, -3। y वाला -3 तो यही तो है, y वाला -3, 1 और -3 यहाँ पर मिलाओगे आप ऐसे तो यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इसको आप मिटा दीजिए, यहाँ पर आप बिंदु लिख दीजिए। इसका नाम क्या है, d, और 1 था और -3 था, ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक, समझ में आ गया। 2 और 0, x आपका 2 है और y 0 है, तो x आपका 2 है, ये 0 वाला बिंदु है, x आपका 2 यही मिल जाएगा और आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। ये बन जाएगा कितना, 2 और 0, और इसका नाम क्या होगा, d के बाद e रख दीजिए आप। क्या रख दीजिए, e। अब चलिए अब मिलाने की बारी आई, तो सबसे पहले a पर गए थे, a मिलाइए, फिर b पर गए। ठीक है, कहाँ गए, b पर, b से c पर गए, और c से कहाँ गए, d गए, d से कहाँ गए, e गए। ऐसे आप मिलाओगे, कैसे मिलाओगे, ऐसे। तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से आप ग्राफ बनाइएगा सीधा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से तो ये ग्राफ आपका बनेगा। आप देखिए कितने अक्षों पर काट रहा है एक्स अक्ष को। तो शून्य का आप निकालोगे, क्या निकालोगे, शून्य का आप जब निकालोगे तो शून्य का आपके कौन कौन से होंगे, एक -2 होगा क्योंकि एक्स अक्ष को -2 पर काट रहा है, एक आपका 0 होगा, 0 पर भी काट रहा है, एक आपका 2 होगा। कितना होगा, 2। देखिए 3 शून्य निकाला है, 3 जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, 1 2 3। हमने शून्य निकालना पहले वीडियो में बताया, जितने अक्षों को काटेगा एक्स अक्ष को उतने ही ज्यादा शून्य होंगे। शून्य क्या होता है, ऐसा मान, ये मान अगर इसमें रखोगे उठा के तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। ना हो विश्वास तो उठा के रख दो। y = x की वैल्यू -2 रख के देख लो, 3 - 4 × -2 का क्यूब करेंगे -8 और माइनस +8 और ये क्या आ जाएगा, 0। क्या आएगा, 0। देखिए 0 आएगा, नहीं आया, ऐसे 0 रखोगे तब भी 0 आएगा और 2 भी रखोगे तब भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया। शून्य का ऐसा मान होता है जो उस पद में रखने पर, व्यंजक में रखने पर पूरा व्यंजक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, पूरा पद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आपको समझ में आया, आराम से उतार लीजिए, आराम से लगाइए। ठीक है, चलिए ये आपका ग्राफीय निरूपण हो गया। इस तरीके से ग्राफीय निरूपण करना है। क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं। चलिए अगर 1-2 क्वेश्चन आप लिखना चाहते हो लिख लीजिए। y = 3x - 1, ये शायद हमने बताया था, नहीं बताया था। y = x² - 9, ठीक है, या x² + 4x - 5, ये लिख लेते हैं। y = क्वेश्चन आपके बुक से ही दे देते हैं, बुक से क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए दूसरी वीडियो में हम क्या देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली दूसरी वीडियो आपके लिए, बहुपद होगा। बहुपद के गुणनखंड सीखेंगे, कैसे गुणनखंड किया जाता है ये देखेंगे। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर वो चीज़ समझ में आ जाएगा आपको तो समझ लीजिए आधी मैथ आपकी खत्म हो जाएगी। आप बहुत आसानी से मैथ को लगा पाओगे, बहुत आसानी से आप मैथ को क्या कर पाओगे, लगा पाओगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मैथ सही से नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो आप सिर्फ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और बहुपद के गुणनखंड के रूप में ये ग्राफीय निरूपण हो गया। आपको ग्राफ इसी तरीके से निरूपित करना। देखिए अगर अक्षों के रूप में देखिए, ये भी देख लीजिए आप, क्योंकि शायद हो सकता है किसी बच्चों को कम समझ में आया हो कि शून्य जो था अक्षों पर कैसे निकालते थे हम कल। जैसे ये हम दे दें, ये बना दिया हमने जल्दी जल्दी, ये
ठीक है, ये बन गया। अब इसमें कह दिया गया कितने शून्यक हैं, कितने शून्यक हैं, तो ये y अक्ष है, आपको दिया ऐसे रहेगा, यहाँ लिखा नहीं रहेगा, y अक्ष x अक्ष, ये माइनस का x अक्ष है, ये y का माइनस x अक्ष है। ठीक है, तो x अक्ष को जहां पर काटेगा वही शून्यक होगा, यहाँ लिखा रहेगा y बराबर px, क्या लिखा रहेगा px। x अक्ष को आपको देखना है, x अक्ष को देखना है, x अक्ष को काट रहा है कहीं नहीं काट रहा, शून्य कितने हैं, 0 है। x अक्ष को कहीं काट रहा है नहीं काट रहा है, शून्य है कितने, 0 है, शून्य शून्य। ठीक है, यहाँ पर x अक्ष को काट रहा है, हाँ काट रहा है, कितनी जगह काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, कितने शून्यक है, 2 शून्यक, 2 शून्यक हुए तो द्विघात समीकरण हुआ, समझ में आया। ये कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 जगह, यहाँ ना देखिए ये तो y अक्ष है, 1 2 3 4 जगह काट रहा है, तो 4 घातीय समीकरण बनेगा। कितना शून्यक बना, 4 शून्यक, मतलब 4 मान ऐसे होंगे जो समीकरण में रखने पर 0 हो जाएंगे। ये x अक्ष को काट रहा है नहीं काट रहा है, ये y अक्ष का माइनस है नहीं काट रहा है, तो ये देखिए बढ़ाइए मत, नहीं तो आप ऐसे बढ़ा दोगे तो काट ही देगा। यहीं तक था आपका, कहाँ तक था, यहीं तक था। ठीक है, यहीं तक था, तो इसके शून्य कितने हुए, शून्य शून्य, कहीं काट नहीं रहा, ये समांतर रेखा थी। समझ में आया इस तरीके से। चलिए बहुपद के गुणनखंड को हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।